लेकिन बाज़ औक़ात होता है हमारे माशरे में भी, फिलहाल भी अतराफ में अगर नजरें डाले तो हम एक दूसरे से कहते हैं जनाबे वाला मुमकिन नहीं इमाम ऐसा काम करें, या इमाम ये काम नहीं कर सकते। आप होते कौन है? आप होते कौन है? आप इमाम को गोया मशवरा दे रहे हैं, आप इमाम को समझा रहे हैं। कल मैंने वली अहदी इमाम रज़ा की बात की थी। अगर हमारे पास दलीलें ना होती तो हमारा गरेबान पकड़ा जाता। जनाबे वाला इमाम ने कैसे मुमकिन है मामून की वली अहदी को कबूल कर लिया? हम और आप होते कौन है? हमारा और आपका फर्ज क्या है? हमारा और आपका फर्ज यह है कि अपने जमाने के इमाम को पहचाने और पहचानने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दें। यह हमारा फर्ज है। इमाम के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाना हम पर वाजिब है। यह हमारा फर्ज है, यह हमारी इताअत है कि इमाम ने जो कहा बस वही, चूं व चरा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इमाम रज़ा ने मामून की वली अहदी कबूल की तो दुनिया का सबसे अहमक, बेशऊर, बेसवाद, जाहिल शिया वो है जो इमाम रज़ा की वली अहदी पे उंगली उठाए। अगर इमाम रज़ा ने यह काम किया तो हमें सर तस्लीम करना चाहिए और उसकी हिकमतों से आशनाई हासिल करनी चाहिए। हिकमत क्या थी? राज क्या था कि इमाम रज़ा ने यह कदम उठाया? एक साहब, आज के जमाने में उस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन उस वक्त इक्का दुक्का थे। तो इक्का दुक्का की मिसाल दें ताकि आज के जमाने के शयातीन से आप आशना हो सके। इमाम रज़ा ने मामून की वली अहदी कबूल की। एक बदतमीज, बद अखलाक, बद किरदार मौला के पास पहुंचा और बदतमीजी के साथ कह रहा है, या इमाम रज़ा, आपने मामून की वली अहदी क्यों कबूल की? इमाम रज़ा से सवाल कर रहा है, मामून की वली अहदी क्यों कबूल की? इमाम रज़ा का मजलूमाना जुमला, फरमाया पहले वो खंजर जो तू अपनी आस्तीन में लेके आया है उस खंजर को निकाल। इमाम से सवाल कर रहे हैं, इमाम रज़ा आपने मामून की वली अहदी क्यों कबूल की? इमाम ने फरमाया पहले वो खंजर जो तू अपनी आस्तीन में लेके आया है उस खंजर को निकाल। खंजर निकाला। इमाम ने खंजर की कैफियत देखी, इमाम की आंखों में आंसू। जरा बता ये खंजर कहां से लेके आया और क्यों लेके आया? कि मौला मैंने पूरी रात इस खंजर को जहर से बुझाया था और ये सोच के आया था, शऊर देखें, शऊर देखें, इसे शिया कहा जाएगा कि खंजर इसलिए लेके आया था, मैंने सोचा था अगर इमाम रज़ा ने सही जवाब दिया तो खैर, अगर गलत जवाब दिया तो खंजर इमाम रज़ा के हवाले। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे ये वो लोग हैं जो जन्नत के उस पार निकल चुके हैं। ये जन्नत के उस पार निकल चुके हैं। बाज बुकरात मिजाज आप माशरे में देखते हैं, बाज बुकरात मिजाज। सरेंडर करो अपने आप को। इमाम ने जो काम किया बस खत्म, तमाम, खल्लास। इमाम के सामने अपने आप को सरेंडर करना एक शिया की पहचान है। आपसे पूछते हैं जनाब फला आपका अकीदा क्या है? जनाब फला आपका अकीदा क्या है? जनाब फला आप किस चीज को मानते हैं? दोनों हाथों को बुलंद करो और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन जुमलों को दोहराओ। हमारा अकीदा पूछ रहे हो, हमारा बिलीफ पूछ रहे हो? हमारा अकीदा और बिलीफ ये है, मन सर्रहु अन यस्तकमिलल ईमान कुल्लुहु फलयकुल अल कौलु मिन्नी फी जमीइल अशिया कौलु आले मोहम्मद। जो ये चाहता है कि अपना ईमान मुकम्मल करे तो वो ये कहे कि मेरी तमाम बातों में आले मोहम्मद की बात हुज्जत है। मेरी तमाम बातों में मेरा मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आले मोहम्मद से खत्म, आले मोहम्मद के सिवा मैं किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह अकीदा होना चाहिए। आले मोहम्मद की बात हमारे लिए हुज्जत है। फीमा असर्रु जो उन्होंने छुपाया हमारा उस पे भी अकीदा है।
वमा आलनू, जो हमें वजाहत के साथ बयान किया हमारा उस पे भी अकीदा है। वफीमा यबलुगनी, जो कुछ हम तक पहुंचा, वफीमा बलगनी अन्हुम, जो कुछ हम तक उनसे पहुंचा हमारा उस पे भी अकीदा है। और जो कुछ किसी मसलहत की वजह से नहीं पहुंचा हमारा उस पे भी अकीदा है, हमारा उस पे भी अकीदा है। जो पहुंचा उस पे अकीदा, जो नहीं पहुंचा उस पे भी अकीदा है। ये हुई इताअत महज, ये हुई इताअत महज। मौला के सामने आ रहे हो कि जनाब आपने मामून की वली अहदी क्यों कबूल की? मौला ने फरमाया पहले खंजर निकालो, तू मुझे मारने आ रहा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? बाज ने इमामत को कबूल कर लिया, इमामत को कबूल कर लिया, लेकिन इमामत के दूसरे चैप्टर को पढ़ना भूल गए। इमामत का दूसरा चैप्टर है इताअत महज। इमामत का दूसरा चैप्टर है इताअत महज। इमाम को कबूल करने के बाद इमाम की इताअत करना लाजिम और जरूरी है। और यही कुछ इमाम हसन मुज्तबा के साथ हुआ।